Hello everyone, this is Nibha and welcome to Adhyan Adhyapan. Today's video we will solve some previous year important question which were asked in TRE 1, TRE 2 and TRE 3. So let's start. So first question here is निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इनमें से किस शासक को श्री पर्वतीय कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वाकाटक, बी ऑप्शन है इक्ष्वाकु, सी ऑप्शन है शक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन बी इक्ष्वाकु विल बी राइट आंसर। इक्ष्वाकु जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। द ऑप्शंस आर माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी सड़क निर्माण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर विल बी सड़क निर्माण। इट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स, बी HD संकालिया, सी VS वाकणकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर विल बी VS वाकणकर। VS वाकणकर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन अबुल हसन कुतुब शाह, बी ऑप्शन सिकंदर आदिल शाह, सी अली शाह द्वितीय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर शुड बी कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह विल बी राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब बाह को पुनर्जीवित करके किया गया। ऑप्शंस आर शेखनूनी, बी ऑप्शन शहाब नहर, सी ऑप्शन नहरे बिहिशत और उपयुक्त में से एक से अधिक ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर शुड बी शहाब नहर। बी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन दमन और द्वीप, बी पुद्दुचेरी, सी लद्दाख, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज सी लद्दाख। सी लद्दाख बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया। ऑप्शंस आर इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, सी KS पुट्टा स्वामीवाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर शुड बी KS पुट्टा स्वामीवाद। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि फर्स्ट ऑप्शन वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करता हो, 4% वोट प्राप्त करता हो, या फिर वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, या फिर सी ऑप्शन है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, या फिर डी और ई में से कोई ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो देखिए किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करता हो, 6% वोट प्राप्त करता हो। सो यहाँ पर आंसर जो होगा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस आर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत शासन अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? सो हियर इज ई ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ई के साथ जाएंगे। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ए ऑप्शन अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? बी अनुच्छेद 169। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 169 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ऑप्शंस आर मनरेगा, बी ट्राइसैम, सी काम के बदले अनाज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर शुड बी मनरेगा। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सो हियर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय सतत विकास था? ऑप्शंस आर 12वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? या हियर इज द राइट आंसर ए 12वीं। ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसका जो है मुख्य ध्येय सतत विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है किससे? फर्स्ट ऑप्शन दुग्ध के उत्पादन से, दूसरा है दलहन उत्पादन यानी दाल के उत्पादन से, सी है खाद्यान्न उत्पादन से, अनाज उत्पादन से। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होना चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? सो यहाँ पर अगर बात करें हरित मतलब हरा क्रांति, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। तो सी विल बी राइट आंसर। सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? तो आई थिंक इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को आता होगा। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का जो प्रमुख उत्पादक यहाँ पर राज्य है वो कौन सा है? तो बिल्कुल वो जो है वो ओनली केरल है। यहाँ पर ये केरल जो है हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। खासकर जो काली मिर्च या इलायची से संबंधित प्रश्न है, मसाले का जो उत्पादन है वो केरल राज्य जो है प्रमुख उत्पादक राज्य में आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए स्टेट, बी स्टेनसियाज, सी है फजेंडा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आंसर शुड बी फजेंडा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सो हियर सी इज द राइट आंसर। सी के साथ जाएंगे। सो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए थे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।